हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो चलाए जा रहे हैं। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ने के बाद हमने पढ़ना शुरू किया था राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, और यह वीडियो 10वां वीडियो है। साथियों, पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान राज्य के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में 78 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक की घटनाएं पढ़ी। आज के हमारे इस वीडियो में हम 1500 ईस्वी की घटनाएं यानी कि 16वीं शताब्दी की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, पिछला वीडियो देखना ना भूलें। 1300 और 1400 ईस्वी की घटनाएं, पिछला लास्ट कल का जो वीडियो था उसमें 1300 और 1400 ईस्वी की घटनाएं थी। रोजाना सुबह 9 बजे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो साथियों, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 16वीं शताब्दी की घटनाएं या 1500 ईस्वी की ऐतिहासिक घटनाएं। साथियों, राजस्थान राज्य में 1508 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। आइए थोड़ी जानकारी महाराणा संग्राम सिंह के बारे में भी जान लें। तो राणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। साथियों, मेरे राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक साथ किया था, और राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। साथियों, मेरे कुछ और चीज़ें जानेंगे राणा सांगा के बारे में। उनसे पहले हम जानते हैं अगली घटना क्या घटित हुई। तो 1510 ईस्वी में पृथ्वीराज आमेर का शासक बना। 1515 ईस्वी में जोधपुर में राव गंगा का राज्याभिषेक हुआ। 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुंवर भोवराज का मीराबाई से विवाह हुआ। मीराबाई के बारे में हम जानेंगे आगे। वीडियो देखना ना भूलें, कंप्लीट वीडियो देखें, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया गया है। 1517 ईस्वी आते आते दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच बूंदी के निकट खातौली का युद्ध हुआ। कब? 1517 ईस्वी में, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी हार गए। साथियों, मेरे 1518 ईस्वी में महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की गई। 1518 ईस्वी में ही गागरोन के युद्ध में सांगा के हाथों महमूद खिलजी द्वितीय की पराजय हुई थी। 1519 ईस्वी में बाड़ी या बारी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। 1526 ईस्वी में सीता चरित्र काव्य में चित्तौड़ की रानी का उल्लेख किया गया। चित्तौड़ की रानी कौन थी? रानी पद्मावती का। साथ ही 1527 ईस्वी में बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक संत जाम्बोजी की तालवा गांव, जो कि वर्तमान में बीकानेर में निधन हो गया उनका। साथियों, गुरु जम्बेश्वर के नाम से जाने जाने वाले गुरु जम्बेश्वर बिश्नोई धर्म के संस्थापक थे और उन्हें ही संत जाम्बोजी के नाम से जाना जाता था। संत जाम्बोजी का जन्म राजस्थान के नागौर परगने के पीपासर गांव में एक हिंदू राजपूत परिवार में विक्रमी संवत 1508 सन 1451 भादवावदी अष्टमी को अर्धरात्रि कृतिका नक्षत्र में हुआ था। इन्होंने विक्रमी संवत 1542 सन 1485 में विष्णुई धर्म की स्थापना की थी। यह हरि नाम का वचन किया करते थे और हरि में किसका वास मानते थे? विष्णु का वास। और विष्णुई धर्म जो है, उनके विष्णुई शब्द का अर्थ होता है 29 नियमों की पालना करने वाला। गुरु जम्बेश्वर का मानना क्या था कि गुरु जम्बेश्वर कहते थे कि भगवान सर्वत्र है, यानी कि भगवान सभी जगह है। वे हमेशा पेड़ पौधों, वन एवं वन्य जीवों, सभी जानवरों, पृथ्वी पर चराचर सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने का संदेश देते थे। प्रकृति प्रेमी थे और पूर्ण रूप से शाकाहारी मनुष्य हुआ करते थे। साथियों, 1527 ईस्वी में ही महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना पर 16 फरवरी को कब्जा कर लिया।
1527 ईस्वी में 16 मार्च 1527 को महाराणा सांगा व बाबर के बीच खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई। 1528 ईस्वी में 30 जनवरी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। साथियों, मेरे खानवा के युद्ध की बात की जाए तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। साथियों, खानवा के मैदानों में राणा सांगा घायल हो गए और ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा। उनके बाहर निकलते उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अज्जा झाला ने ली और उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर रहा था और राणा सांगा इतने वीर थे कि उनकी एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने के व 80 जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। साथियों, सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया गया था और यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। इसलिए राणा सांगा को सैनिकों का बगराव शेष भी कहा जाता है। साथियों, बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। तो ये थे राणा सांगा। साथियों, 1532 ईस्वी आते आते राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की तथा मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठा और उसका राज्याभिषेक सोजत दुर्ग में हुआ। 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण हुआ। बहादुर शाह ने आक्रमण किया 1533 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण हुआ और 8 मार्च को मेवाड़ की राजमाता कर्मावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जोहर किया था। साथियों, मेरे रानी कर्मावती का यह जोहर चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ था, जो कि रानी पद्मावती ने किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की वजह से उन्हें साका करना पड़ा, जोहर करना पड़ा। और चित्तौड़ का दूसरा साका जब हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला कर दिया था, तब राजमाता रानी कर्णावती ने दुर्ग की 13,000 वीरांगनाओं के साथ जोहर किया था और इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहा जाता है। साथियों, रानी कर्णावती सिसोदिया वंश के राणा संग्राम सिंह की पत्नी, राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता और महाराणा प्रताप की दादी थी। साथियों, 1535 ईस्वी आते आते 25 अप्रैल 1535 को चित्तौड़ पर वापस सिसोदिया का शासक हो गया। 1536 ईस्वी में मालदेव ने नागौर के खानजादे पर चढ़ाई कर नागौर पर कब्जा किया और मालदेव का विवाह जैसलमेर के रावल की पुत्री उमादे के साथ हुआ और उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है और ये जीवन पर्यंत अपने पति मालदेव से रूठी रही थी। साथियों, 1538 ईस्वी में सिवाना व जालोर पर मालदेव का फिर से अधिकार हो गया। 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें रानी पद्मिनी का साहस और वीरता की कहानी का उल्लेख किया गया है। 1540 ईस्वी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। 1540 ईस्वी में ही मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण भेजा था। 1541 ईस्वी में 30 जुलाई 1541 को राव चंद्रसेन राठौड़ का जन्म हुआ और 1542 ईस्वी में मालदेव ने बीकानेर नरेश चित्रा सिंह को पराजित किया। चित्रा सिंह की मृत्यु हुई तथा हुमायूं का मारवाड़ सीमा में प्रवेश हो गया। साथियों, 1544 ईस्वी की बात की जाए तो 1544 ईस्वी में 5 जनवरी 1544 को रावल मालदेव और शेरशाह की सेनाओं के बीच गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, हुआ, जिसमें मालदेव को हार का सामना करना पड़ा। 1544 ईस्वी में शेरशाह का जोधपुर पर अधिकार हुआ
और 1545 ईस्वी के जून में मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। 1547 ईस्वी में भारमेल आमेर का शासक बना और इस तरह की घटनाएं चलती रहीं और राजस्थान राज्य में घटनाओं की एक लंबी सूची देखने, सुनने और जानने को मिलती है। पार्ट 3 पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपका है और आपके लिए ही आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। साथियों, 1549 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज का जन्म हुआ। 1550 ईस्वी में कछवा नरेश मानसिंह का जन्म हुआ। 1556 ईस्वी में जोधपुर नरेश मालदेव की सेना अजमेर के सूबेदार हाजी खां की सेना से हार गई और इस युद्ध में मेवाड़ के राणा उदय सिंह व बीकानेर नरेश कल्याण मल ने हाजी खां की सहायता की थी। यानी कि हाजी खां की सहायता किसने की थी? राणा उदय सिंह व बीकानेर नरेश कल्याण मल ने। 1557 ईस्वी में 24 जनवरी 1557 को हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव और हाजी खां की सम्मिलित सेना ने राणा उदय सिंह व उसके सहायक मेड़ता के जयमल को पराजित किया था। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर तालाब बसाया और उदयपुर राज्य की स्थापना की। तो उदयपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1559 ईस्वी में। साथियों मेरे, 1560 ईस्वी में विक्रम सिंह ने देवलिया प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया था और 1560 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य की मृत्यु हो गई थी। 1562 ईस्वी की बात की जाए तो 1562 ईस्वी में 20 जनवरी 1562 को भारमल ने अकबर की अधीनता उसके सांगानेर के पड़ाव के दौरान ही स्वीकार कर ली थी। 1562 ईस्वी में 6 फरवरी 1562 को आमेर के भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिनका नाम था मरियम उज्जानी, का विवाह अकबर से हुआ और मरियम उज्जानी से ही बादशाह जहांगीर का जन्म हुआ था। यानी कि बादशाह जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर और मरियम उज्जमानी के। 1562 ईस्वी में 10 फरवरी 1562 को आमेर के भगवंत दास व मान सिंह की मुगल दरबार में नियुक्ति हुई थी। 1562 में एक घटना और हुई। सम्राट अकबर ने सर्वप्रथम अजमेर में तांबे का सिक्का चलाया तथा अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन किया था। और 1562 ईस्वी में 10 नवंबर 1562 को मारवाड़ के मालदेव की मृत्यु हो गई थी। 1564 ईस्वी की बात करें तो 1564 ईस्वी में रावचंद्र सिंह पराजित हुआ तथा जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया था। 1565 ईस्वी में जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने से वहाँ मुगल बादशाह के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ अभियान शुरू किया तथा मांडलगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था और 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा जमा लिया था। साथियों मेरे, 1568 ईस्वी में 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। पहला साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, दूसरा हुआ बहादुर शाह की वजह से और तीसरा साका हुआ अकबर की वजह से। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में चित्तौड़ पर धोखेबाजी से आक्रमण करने की वजह से हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका जयमल और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फत्ता सिसोदिया की रानी फूलकवर एवं महाबली जयमल मेड़तिया जी की धर्मपत्नी के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया था। कितनी रानियों ने? 700 रानियों में। पहला साका हुआ 16,000 रानियों ने जौहर किया, दूसरा साका हुआ 13,000 रानियों ने जौहर किया और तीसरे साके में 700 रानियों ने जौहर किया। तो 1568 ईस्वी में कौन सा साका हुआ? तीसरा साका हुआ था। साथियों, 1568 ईस्वी में ही 2 मार्च 1568 को कृष्ण भक्त मीराबाई की मृत्यु हो गई थी। कृष्ण भक्त मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1568 को। साथियों, मीराबाई जो हैं उन्हें राजस्थान की राधा या दूसरी रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पाली गांव जिले के कुडकी गांव में हुआ था 1498 ईस्वी में और इनके बचपन का नाम पेमल था।
इनकी माता का नाम वीर कुंवर और पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि बाजोली के जागीरदार थे। और इनके दादाजी थे राव दूदा, चाचा वीरमदेव, भतीजा कल्ला जी, और इनकी शादी पति हुई थी भोजराज के साथ। इनके गुरु माने जाते हैं पंडित गजाधर और संत रैदास। तुलसीराम जी की सलाह से वृंदावन और अंतिम समय रण छोड़ रहा है द्वारका गुजरात। इनकी कविताओं को पदावली कहते हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इनका संप्रदाय था मीरादासी संप्रदाय। साथियों, मीराबाई की शादी भोजराज के साथ हुई थी। भोजराज की आकस्मिक मृत्यु हो गई, लेकिन मीराबाई ने उनके साथ सती होने का विचार त्याग दिया, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना दूसरा पति मान चुकी थी और कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। और 1568 ईस्वी में कृष्ण भक्ति में लीन होते हुए गुजरात के द्वारका में इन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया था। साथियों, 1569 ईस्वी में रणथंभौर नरेश सुरजन हाड़ा की मानसिंह के साथ संधि हुई तथा हाड़ा पराजित हुआ। 1570 ईस्वी में बीकानेर नरेश द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई। 1570 ईस्वी में ही 5 नवंबर 1570 को अकबर का नागौर दरबार आयोजित हुआ। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। 1572 ईस्वी में 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। सत्य, पन्नाधाय की कहानी आपने सुनी होगी। पन्नाधाय की कहानी किसके लिए? दाहे माता, जिन्होंने उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उनकी कहानी भी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के और उदय सिंह के बारे में। साथियों, 1572 ईस्वी में अकबर ने अपने दक्ष अमीर जलाल खां को प्रताप से अधीनता स्वीकार करने हेतु उसके पास भेजा, लेकिन उनका पहला प्रयास असफल रहा, यानी कि अकबर का पहला प्रयास सफल नहीं हो सका। 1573 ईस्वी में मानसिंह की महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई। मानसिंह अकबर का सेनापति था। 1574 ईस्वी में बीकानेर राजा कल्याणमल की मृत्यु हुई। राय सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठ गया। साथियों, 1576 ईस्वी 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप तथा कछुआ राजा मानसिंह, जो कि मुगल सेनापति थे अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सेना से हार गया तथा सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया था। साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की तरफ से इसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। साथ ही मेरे हल्दी घाटी का युद्ध चेतक के लिए भी प्रसिद्ध है। चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा हुआ करता था। 1578 ईस्वी में 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज ने खाने कुंभलगढ़ पर कब्जा किया था। 1578 ईस्वी में ही 4 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने उदयपुर पर भी कब्जा कर लिया था। 1580 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वारा जोधपुर पर पूर्ण कब्जा किया गया। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया था। 1581 ईस्वी में मारवाड़ के रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का मैराथन नाम दिया था। साथ ही मेरे दिवेर का युद्ध, जो कि राजस्थान का मैराथन या मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। दिवेर का जो युद्ध था वह दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार अकबर के चाचा सुल्तान खां के मध्य हुआ था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। युद्ध क्यों हुआ? महाराणा प्रताप ने अकबर के राजस्थान में मुख्य केंद्र अजमेर तथा मेवाड़ के संबंध को काट देने का निश्चय किया, इसलिए दिवेर का युद्ध हुआ था।
दिवेर की बात करें तो दिवेर या देवारी का दर्रा मेवाड़ व अजमेर के बीच में एक तंग पहाड़ी रास्ता था, जिस पर अधिकार कर लेने से अजमेर और मेवाड़ का संबंध कट जाता। और इस युद्ध के असली नायक राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे, जिनके हाथों सुल्तान खां मारा गया था। 1582 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने बीजा देवड़ा से सिरोही छीनकर आधा भाग राव सुल्तान को दे दिया था। 1583 ईस्वी में बादशाह अकबर ने जोधपुर के राव मालदेव की पौत्री तथा आमेर के भगवंत दास के चचेरे भाई जयमल कछुआ की पत्नी को सती होने से रोका था। 1583 ईस्वी में सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने सिसोदिया जगमाल पर दत्तानी गांव में आक्रमण किया, जिसमें सुल्तान की विजय हुई। जगमाल मारा गया, राठौड़ व सिसोदिया हार गए थे। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। 1585 ईस्वी में आमेर के भगवंत दास की पुत्री मानबाई का शहजादा सलीम के साथ लाहौर में विवाह हुआ था। 1586 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। 1586 ईस्वी में जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री भानुमती जगत गुसाई का शहजादा सलीम से विवाह हुआ और यह बेगम बाद में क्या कहलाई, जोधा भाई। साथ ही 1589 ईस्वी में भगवंत दास की मृत्यु हुई तथा मानसिंह सिंहासन पर बैठा। 1589 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह ने बीकानेर के किले का शिलान्यास किया था और 1593 ईस्वी में तिलवाड़ा में पशु मेला भरना आरंभ हुआ था। साथियों, तिलवाड़ा पशु मेला, यह पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित होता है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र बुधि 11 से चैत्र सुदी 11 तक बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी पर लगता है। इस पशु मेले में सांचौर की नस्ल के बैलों के अलावा बड़ी संख्या में मालानी नस्ल के घोड़े और ऊंट की भी बिक्री होती है। 1594 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह की बंगाल में मुगल राज्य के सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई और 1597 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी का अंत आते आते 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तथा उनका बांडोली गांव में अंतिम संस्कार किया गया था। तो 1508 ईस्वी से शुरू होकर और 1597 ईस्वी में 16वीं शताब्दी की घटनाएं खत्म हुई। आगे हम पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, पार्ट 4, जिसमें हम 1600 ईस्वी यानी कि 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए डेली सुबह 9 बजे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। यह बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, मेरे राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहतरीन बुक है। साथियों, इस बुक में राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारतीय एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि यानी कि राजस्थान राज्य की समान पात्रता परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। साथियों, इस बेहतरीन बुक में आपको यह सारा कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा और इसके अलावा मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट। कुल मिलाकर बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2900 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, ये बुक जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कीजिए। चक्षु प्रकाशन की महत्वपूर्ण और शानदार जबरदस्त बुक, जो कि बेस्ट बुक है राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए। साथियों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।
और साथियों मेरे, यदि अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल है यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं लेकर हाजिर हूँगा दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो, और वीडियो आपका ज़बरदस्त होगा और शानदार वीडियो कंटेंट, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। ऐसा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।